हाँ जी, स्वागत है आपका नए लैब सॉल्यूशन वीडियो में। इस लैब सॉल्यूशन के अंदर हम लोग बेसिकली टू स्क्रीन फ्लटर ऐप बना रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग सा लैब है। मिलके करेंगे और इसको सीखते हैं, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट द लैब एंड एक्सेस द एनवायरनमेंट। यहाँ पर आईडी दिया गया है, आईडी को कॉपी करेंगे और एक इनकॉग्निटो मोड ओपन कर लेंगे। इनकॉग्निटो मोड के अंदर हम उस आईडी जो कॉपी करके लाए उसको डालेंगे और एंटर कर देंगे। देन लाइव सर्वर को अभी एक्सेस मत करो, बाद में कर लेंगे। सो यहाँ पे बताया गया कि फ्लटर क्या है, फ्लटर का यूआई क्या होता है, ये क्या होता है, हॉट रिलोड क्या होता है, और ये सब हम लोग सीख रहे हैं। प्री रिक्विजिट इस लैब के लिए है कि फ्लटर और डार्ट आपको थोड़ी बहुत पता होना चाहिए, फिर होनी चाहिए। नहीं पता है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग फिर भी कर लेंगे इस लैब को कंप्लीट। तो आईडी एक्सेस करने के बाद सबसे पहले हम लोग फ्लटर क्रिएट फर्स्ट स्टेप कमांड को चलाएंगे टर्मिनल के ऊपर। वापस जाएंगे हम लोग आईडी के ऊपर, आईडी में आगे सॉरी आपको जाना होगा टर्मिनल और न्यू टर्मिनल। सो आईडी में आके हमने टर्मिनल ओपन किया है और यहाँ पे हम लोग जो फर्स्ट कमांड है उसको पेस्ट करेंगे, जो कि था फ्लटर। कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ है, पीछे से कॉपी करके लाओ। ये कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लाके पेस्ट करेंगे। ये पेस्ट क्या हुआ? अच्छा, ये अलाउ के लिए मांगेगा। हाँ, अब ये पेस्ट होगा। पेस्ट होने के बाद एंटर। तो ये डिफ़ॉल्ट वाला जो एक बेसिक फ्लटर ऐप बनता है, ये वो बना देगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे अभी। अच्छा, अभी तो नहीं दिखाई देगा आपको, डायरेक्टरी चेंज करना पड़ेगा। तो डायरेक्टरी चेंज करने के लिए ओपन फोल्डर करेंगे आप यहाँ पे क्लिक, और आपको यहाँ पे फर्स्ट ऐप दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे नाम क्या दिया था, फर्स्ट ऐप ही दिया था। फर्स्ट ऐप के ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर दो, तो ये डायरेक्टरी जो है वो एक्सेस हो जाएगा। डायरेक्टरी एक्सेस होने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि हमारा जो पूरा इनिशियलाइज किया है हमने प्रोजेक्ट, वो सारी फाइल्स यहाँ पे दिखाएगा। आ गई है। उसके बाद हम लोग टर्मिनल फिर से ओपन करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे और न्यू टर्मिनल। ऑल राइट, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग फर्स्ट ऐप के अंदर हम ऑलरेडी आ चुके हैं, हमको ये करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि हमने अभी से ही हमने अपना जो फोल्डर है वो एक्सेस कर लिया है। ओपनिंग न्यू ऐप, रनिंग दी फ्लटर, हम सीधा ये कमांड चला सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल वो किया जो हमने किया है अभी। अच्छा, तो कंट्रोल वी, जब कंट्रोल वी करेंगे तो क्या है, फिर से बोलेगा कॉपी कर लो फिर से, या फिर अगर कंट्रोल वी नहीं होता है तो F W R आप लोग पेस्ट कर देंगे। इसको ऐसे करो, फिर F W R आ गया, पेस्ट हो गया, एंटर कर दो। तो ये क्या करेगा, जो फ्लटर एप्लीकेशन हमने जो इनिशियलाइज किया है, तो इनिशियलाइज करने के बाद में क्या होता है कि एक बेसिक सा जो व्यू होता है वो आ जाता है। तो ये वो आ रहा है, इस बेसिक व्यू को आने देते हैं। हमने कमांड को रन कर दिया, F W R को, इसको चलने देते हैं। वेटिंग फॉर कनेक्शन। इसको मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है। तो और उसके बाद ये हो जाएगा। हाँ, अभी ये स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग आसानी से वापस जाएंगे, तो ये जो लाइव सर्वर है इसको इसको एक्सेस कर सकते हैं। लाइव सर्वर पे हम लोग एप्लीकेशन को सर्व कर चुके हैं। तो इसको रन कीजिए तो आपको दिखाई देगा।
ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं एक्सेस हो गया। उसके बाद आप वापस जाएंगे अगर कोड पे, तो और हम लोग जो नॉर्मल, ये आपको एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन जब ये इनिशियलाइज़ होता है तो स्टार्टिंग में ये बनता है बेसिकली। और अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, हम लोग डिज़ाइनिंग करेंगे एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन कैसा दिखाई देगा, इसका एक हमने ये बनाया, बना हुआ हमको मिला है। इसमें क्या है कि हमको सबसे ऊपर दिखाई देगा माई ओसम ऐप, और ये टाइल्स दिखाई देंगी। और इन टाइल्स में, इन विजिट्स में हमको हर एक पेज का एक अंदर यूआरएल बनेगा, एक डिफरेंट, मतलब इसका इससे रिलेटेड एक नया पेज बनेगा जिसमें आएगा यू हैव सेलेक्टेड पर्टिकुलर मंथ, यू हैव सेलेक्टेड दिस, यू हैव सेलेक्टेड दिस, इस तरह से बनेगा। देन क्या कहा गया है, इसमें क्या है, फ्रॉम दी अबाउ स्केच यू कैन वी नोट दैट आवर एप्लीकेशन यूज द फॉलोइंग टाइप ऑफ विजिट्स। ऐप बार विजिट दिख रहा है आपको, हेडर बार, फिर हमारा स्केफोल्ड स्क्रीन लेआउट, टेक्स्ट टेक्स्ट एंट्री फील्ड हमको दिख रहा है यहाँ पे। देन हमको लिस्ट व्यू दिख रहा है, आइटम लिस्ट दिख रहा है। नाउ वर्किंग विद लिस्ट व्यू के साथ काम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन द इमेज देयर इज अ लिस्ट ऑफ मंथ्स प्रेजेंटेड, सो लिस्ट व्यू विजिट इज कैपेबल टू लिस्टिंग द आइटम्स। हमको ये जो है इसको इसको ऐड करना पड़ेगा कोड के अंदर बेसिकली, टू लिस्ट द आइटम्स। ऑलराइट, सो हमको क्या करना पड़ेगा, टू बिगिनिंग बाय रिप्लेसिंग द टेम्पलेट इन मेन डॉट डार्ट में जाएंगे। मेन डॉट डार्ट आपको लाइब्रेरी में मिलेगा, लिब में मिलेगा। लिब में जाएंगे तो मेन डॉट डार्ट आपको दिख जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब इसमें क्या रिप्लेस करना है आपको, आप देखेंगे इम्पोर्ट पैकेज मटेरियल डॉट डार्ट, सबसे ऊपर आप देखेंगे मटेरियल डॉट डार्ट। उसके बाद आपको वॉइड मेन रन ऐप आपको दिखेगा, रन ऐप वॉइड मेन। उसके बाद आपको ये सब दिख रहा है, ये कहाँ तक, लिस्ट 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 लिस्ट। तो आपने क्या किया है, जो नीचे का जो है इसमें तो आपको कुछ चेंज नहीं कर रहा है, इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने जो मेन है जो कि ये वाला है, क्लास माई ऐप एक्सटेंड स्टेटलेस विजिट, माई ऐप एक्सटेंड्स स्टेटलेस विजिट, और फिर इसके अंदर ये सब है, दिख रहा है आपको। तो आपको क्या करना है, तो कुल मिला के आपको ये आइडिया तो आपको लग जाना चाहिए अभी कि ये सारा ही जो पूरा है इसको हम लोग कॉपी करेंगे, और ये पूरा कंटेंट जितना भी ये है जिसने ये एप्लीकेशन बनाया है, इसमें क्या है, एक बेसिक एप्लीकेशन है। अगर आप देखेंगे तो एक काउंटर का ये बटन लगा हुआ है, इस बटन को आप करेंगे तो काउंटर बढ़ाता जाएगा, दैट्स इट, इसमें और कुछ नहीं है। तो इस एप्लीकेशन का हम चेंज कर रहे हैं, पूरा लेआउट सब कुछ चेंज कर रहे हैं, तो उसको सारे को कॉपी, सारे को ही हमको बोलते हैं कि रिप्लेस करना पड़ेगा। इसको आपको ऐसे सेलेक्ट कर लो, सारा सेलेक्ट करो नीचे तक। सेलेक्ट करने के बाद वापस आओ और इसको कर लो कॉपी कॉपी। और जब सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करो और यहाँ पे कर दो पेस्ट। तो क्या होगा, उस सारे के रिप्लेस में ये आ जाएगा यहाँ पे। इसको कर दो कंट्रोल एस सेव, या फिर यहाँ पे जाओ, फाइल में जाओ और इसको कर दो सेव, दैट्स इट। ये होने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आर प्रेस करना है टर्मिनल पे जाके, जो कि इसको रिलोड करेगा। तो आर प्रेस कर दो, ये फिर से एप्लीकेशन को बिल्ड करेगा और एप्लीकेशन को स्टार्ट करेगा। स्टार्ट करके फिर यहाँ पे चेंजेस हमको दिखेंगे, तो वो चेंजेस हमने अप्लाई तो कर दिए, अब चेंजेस देखने की बारी है। फ्लटर डेमो होम पेज तो जाने वाला है अभी, इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर दो। हमको क्या दिखाई देगा, तो क्या दिखना चाहिए, जो लास्ट ऊपर वाला टास्क है, हमने एक लिस्ट व्यू क्रिएट किया है और कुछ नहीं किया है। सो लेट्स सी, इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बेसिकली। इसको लोड होने देते हैं, तब तक हम लोग नेक्स्ट पे देखते हैं क्या होगा। प्रेस कंट्रोल आर टू रिलोड द पेज, स्विच द फ्लटर डिवाइस ब्राउज़र टैब। हाँ, वो सेम ही चीज़ है। कोड अबाउ लिस्ट द बेसिक व्यू सिमिलर टू द एप्लीकेशन स्केच। तो ये जो स्केच था, ये स्केच जो हमने चाहिए था, ये वाला स्केच सिमिलर टू दिस हमने कुछ बनाया है। हाँ, माई ओसम ऐप लॉन्च होने लगा है। एंटर कर दो ऐसे करके। सो इसको होने दो, इसको होने दो, इसको ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद मैनेजिंग लिस्ट व्यू डाटा,
डेटा के साथ मैनेज करना, ये टास्क 7 से हम खेलेंगे। अभी तो अभी तो इसको लोड हो जाने दो। हम्म। तो आप देख रहे हैं एक लिस्ट बन गया है, माई ओशम ऐप, और ये लिस्ट, ये जो इधर डीबगिंग आ रहा है, ये इसको इस पर ध्यान मत देना। ये बेसिकली क्या है कि जब हम अभी बना रहे हैं, जब हम डेवलप कर रहे हैं तो ये रहेगा, लेकिन जब हम लोग प्रोडक्शन में भेज रहे होते हैं तो ये लास्ट में कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम लोग इसको चेंज कर रहे होते हैं, और ये आइकन चेंज कर रहे होते हैं, ऐप का नाम चेंज कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है फाइनल डिप्लॉयमेंट करने से पहले। तो अभी तो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, छोटा सा एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो इसको अभी इन चीज़ों को ज़्यादा नोटिस मत करना। मेन चीज़ जो नोटिस करनी है आपको, वो मैं आपको बता दिया। आपको देखना है कि लिस्ट बन चुका है। हाँ जी, लिस्ट तो बन गया है। अब क्या करना है, मैनेजिंग लिस्ट व्यू डाटा। तो डिक्लेयर है लिस्ट, देन लिस्ट व्यू बिल्डर डिक्लेरेशन होगा, देन माई ऐप के अंदर जितना भी ये सब कुछ है, स्टेटलेस विजिट और ये सब मार्च तक है, और ये सब ओवरराइड ये सब, तो क्या होगा कि आपको रिप्लेस करना पड़ेगा माई ऐप क्लास के अंदर जितना भी कुछ है ना, ये आपको रिप्लेस करना है। तो आप इसको कॉपी करेंगे, रिप्लेस करने के लिए ये कॉपी कर लेंगे ऐसे, ये ऐसे कॉपी कर लो, ठीक है। ये कॉपी करने के बाद माई क्लास माई ऐप स्टेटलेस विजिट विजिट जो आपको दिखाई देगा, तो ये आपको दिखाई देगा यहाँ से क्लास, ये इसको कर लेते हैं ऐसे, तो आपको दिखाई देगा क्लास माई ऐप एक्सटेंड स्टेटलेस विजिट, तो यही आपको दिख रहा है। उसके अंदर आपको फाइनल विजिट, ये फाइनल टाइटल ये रहेगा, टाइटल ये रहेगा, ये सब आपको दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, ये सारा का सारा, इस सारे के सारे को करना है सेलेक्ट, ऐसे आ जाओ और नीचे तक सेलेक्ट करके आ जाओ, ठीक है। हो गया सेलेक्ट। सेलेक्ट होने के बाद आपको वापस आना है और ये कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको करना है हमको रिप्लेस बेसिकली। तो क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करने के बाद जस्ट पेस्ट कर दो, तो ये अपने आप हो जाएगा। उसके बाद कर दो कंट्रोल एस, या फिर यहाँ पे जाओ और फाइल पे जाओ, फाइल पे जाके सेव हो जाती है फाइल। फाइल सेव हो जाने के बाद फिर से आप क्या करेंगे, रिलोड करेंगे। रिलोड करने के लिए यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे टर्मिनल पे और आर प्रेस कर देंगे, तो ये फिर से रिलोड होगा, पेज पूरा रिफ्रेश होगा। और इस बार क्या होगा, इस बार भी माई ओशम ऐप तो लिखा हुआ आएगा टाइटल में, और नीचे जो होगा स्केप फोल्ड का अपने यूज़ हो गया, होम आ जाएगा, और बॉडी के अंदर हमको ये सब मिलेगा, तो थोड़ा सा और अच्छा आपको दिखाई देगा। तो हमने क्या किया है इस बार, वैसे देखा जाए तो हमने मैनेजिंग लिस्ट व्यू डाटा किया है। तो हमने लिस्ट डिक्लेयर किया गया है, और इसमें ये बॉडी के अंदर ये डाला गया है, लिस्ट बिल्डर डिक्लेरेशन किया गया है। तो हमारा ये बना और ये हमने डाल दिया। नाउ लेट्स सी, इसको चेंज होने देते हैं, रिफ्रेश कर दो। सो ऐसे ही बनता है जो फ्लटर का एप्लीकेशन बनता है, वेब ऐप बनता है या फिर मोबाइल ऐप बनता है, वो इस तरह से हम लोग बनाते हैं फ्लटर के थ्रू। इसमें हम लोग क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम लोग डार्ट यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखेंगे एक्सटेंशन के अंदर भी डॉट डार्ट है ना, तो हम लोग डार्ट का यूज़ करके फ्लटर एप्लीकेशन बनाते हैं। अब की बार क्या है, ठीक है, नेक्स्ट हमको इंटरेक्टिविटी ऐड करनी है। इंटरेक्टिविटी ऐड करने के लिए सीधा जाइए इन दिस एक्सरसाइज, ये कोड को आपको कॉपी करना है। कॉपी करके आपको सीधा वहाँ पे जाना है, ब्राउज़र पे, आईडी पे, और इसको सारे को माई क्लास ऐप तक ऐसे पकड़ो और फिर से लेफ़्ट क्लिक और पेस्ट, तो ये रिप्लेस हो जाएगा। और फिर उसके बाद बर्गर आइकन और फाइल और सेव, ठीक है। और यहाँ पे आके फिर इसको कर दो रिलोड, फिर से आर प्रेस करो तो ये रिलोड हो जाएगा। इसको रिफ्रेश कर दो और इसको चलने दो, थोड़ा सा टाइम लेगा ये फिर से। उसके बाद क्या आएगा, क्रिएटिंग अ डिटेल पेज, मतलब जब क्लिक करते हैं इंटरेक्टिविटी, ऊपर वाले में हम लोगों ने इंटरेक्टिविटी डाल दी है। इंटरेक्टिविटी डालने के बाद नेक्स्ट क्या है कि अब जब किसी भी पर्टिकुलर टाइल के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर लिस्ट के ऊपर, जैसे जनवरी फरवरी मार्च, किसी पे क्लिक होगा तो उसका उससे ओरिएंटेड एक पेज ओपन होगा। तो ये सेकंड स्क्रीन, यही हमको बनाना था। 2 स्क्रीन फ्लटर एप्लीकेशन हम लोग बना रहे थे इसके अंदर। तो अभी क्या है, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे कुछ भी नहीं आ रहा, यू हैव सेलेक्टेड दिस, ये नीचे एक आउटपुट आ रहा है बस, और कुछ नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, जब आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो क्या होगा, नेक्स्ट स्क्रीन आएगा एक, तो वो हम करेंगे इस वाले के अंदर, इस पार्ट के अंदर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा आपको
इन दिस एक्सरसाइज फॉलोइंग फंक्शन डिक्लेरेशन इन द मेन डॉट फाइल हमको करना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप, इसको कॉपी करेंगे बेसिकली, और कुछ नहीं है। कॉपी करेंगे और आईडी के ऊपर जाएंगे, इसको नीचे, इसके जस्ट नीचे क्या हुआ, हमको इसके जस्ट नीचे तो एक बार रिलोड कर लेते हैं पूरे को। ये चल रहा है ना, अभी बंद हो जाएगा पर क्योंकि रिलोड कर दिए हम। देखते हैं बंद होगा कि नहीं। टर्मिनल ओपन होता है क्या, नहीं, टर्मिनल ओपन नहीं हुआ तो टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। योर एप्लीकेशन इज स्टिल रनिंग। देखते हैं टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, लेकिन जो पुराना टर्मिनल है वो ऊपर है, उसको करते हैं। हाँ रनिंग है, अभी भी रनिंग है। हाँ तो अभी क्या करेंगे हम लोग यहाँ सबसे नीचे चले जाएंगे और ये नया जो फंक्शन है इसको हम लोग यहाँ पे जाके जस्ट लेफ्ट क्लिक और पेस्ट। पेस्ट हो गया, इसको कर देंगे सेव फाइल, और फाइल्स के अंदर जाके सेव या कंट्रोल एस कर दो तो भी सेव हो जाएगा। अब एट दिस पॉइंट डिटेल पेज इज़ नॉट कलेक्टेड टू द फर्स्ट पेज। जस्ट अ मिनट, हमने ये फॉलोइंग फंक्शनैलिटी मेन डॉट फाइल के अंदर ही डाली है, ये कंफर्म करना ज़रूरी था। ठीक है, अभी टू अनेबल दी नेविगेशन हमको क्या करना पड़ेगा, नेविगेशन डॉट पुश डालना पड़ेगा। तो स्टेटलेस विजिट दिस 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 दिस, एक काम करो यार, एक काम करो, ये जो नेविगेशन पुश वाला जो लगेगा तो इस पूरे को कॉपी कर लो, जो ये पूरा विजिट है। अब क्या करेंगे हम, इस पूरे को जो 49 लाइन है ना, इनमें से ऊपर तक आएंगे यहाँ तक, और इस फंक्शन की जगह पे इसको पेस्ट कर देंगे, टोटल को पेस्ट कर दो और इसको कर दो फाइल को सेव। फाइल और सेव, सेव होने के बाद यहाँ पे आओ और आर प्रेस कर दो टर्मिनल पे जाके। क्या हुआ, माई डिटेल इज इन डिफाइंड इन दी क्लास माई ऐप फ्रॉम दी पैकेज फर्स्ट मेन डॉट। ओके, कुछ इश्यूज है क्या, कुछ इश्यूज आ गए हैं। तो क्या करेंगे, वापस से जाएंगे पेज के ऊपर, लिखा हुआ है रिमूव 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 दिस स्नैक बार कोड, ऐड नेविगेशन पेज, पॉइंट नेविगेशन पेज टू दिस। तो नेविगेशन पुश का हमको ऐड करना था, तो हमने नेविगेशन पुश इसमें ऐड किया गया है। और क्या हुआ है, तो क्या इशू आया, पार्सिंग डेटा यहाँ तक होने के बाद ही हमारा प्रोग्रेस चेक होगा। तो इसमें क्या इशू आया, एक बार देखें फिर से। इशू बता रहा है मेथड माई डिटेल इजेंट डिफाइंड। माई डिटेल, माई डिटेल क्या हमारा इससे पहले अवेलेबल था। एक बार मैं इसको अगर हो सके तो कंट्रोल जेड करता हूँ, तो पुराने वाले पे पहुँच जाएंगे हम लोग। 49 कोड थे ना। माई डिटेल फंक्शन, माई डिटेल ऊपर करें। डिटेल वाला जो आएगा वो अवेलेबल नहीं रहा, ये बोल रहा है डिटेल पेज इज़ नॉट कनेक्टेड। लेकिन डिटेल पेज अवेलेबल तो होना चाहिए ना, कनेक्ट तो बाद में करेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, माई डिटेल पेज, इसको कंट्रोल जेड करेंगे फिर से। 49 लाइन था जब, ये वाला। यहाँ पे आने के बाद वापस मैं बैक करके गया हूँ, उस स्टेज तक पहुँच गया हूँ कंट्रोल जेड करके जहाँ तक 49 कोड था मेरा। तो हम लोग लास्ट व्यू तक पहुँच गए हैं वापस से। और हमें क्या करना होगा, क्रिएटिंग डिटेल पेज क्रिएट होने के बाद नेविगेशन जो है वो ऐड करना है। तो कहाँ पे करेंगे नेविगेशन ऐड, इसको कर लेते कॉपी, और प्रीवियसली वी अनेबल द वन टू एक्टिव द नेविगेशन वी रिक्वायर द फॉलोइंग, ऐड नेविगेशन डॉट पुश टू माई ऐप। कहाँ पे करना है नेविगेशन डॉट पुश, ऑन टैप, टाइटल है उसके बाद ऑन टैप, वापस जाओ। तो टाइटल है कहाँ पे, यहाँ पे है फाइनल स्टेक, इसको तो हटा देना है। क्या करना है कि हम लोग एक काम करते हैं ना, जो ऊपर वाला ये है
एक बार इसको करके देखते हैं, इसको इससे रिप्लेस करके देखते हैं। इसको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट और कर देते हैं कंट्रोल एस या फिर फाइल सेव। ऑल राइट, नाउ इसको करते हैं रिलोड फिर से। आर होट रिस्टार्ट एप्लीकेशन रिस्टार्टिंग। आई होप कि इस बार चल जाएगा और ये इंटरेक्टिविटी बन जाएगी। एक बार हो जाए फिर मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या किया है लास्ट स्टेप के अंदर, मैं आपको वो बताऊंगा। लोड होने वाला होगा ये, अभी बस जस्ट होने वाला है। इसको एक बार रिफ्रेश फिर से कर देता हूँ और कोई इशू नहीं आया इस बार, तो चल रहा है ये। तो क्या होने लगेगा कि जब जनवरी पे क्लिक करेंगे तो वो एक नए पेज पे डायरेक्ट करेगा, सेकंड स्क्रीन पे। पार्सिंग डाटा बिटवीन पेजेस, फिर ये होगा माय डिटेल, ये 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 सब भी करना है जी। आया लोड होके क्या? अभी तो नहीं आया है। आने दो, लोड होके आएगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे पार्सिंग डाटा पे। पार्सिंग डाटा में क्या हो रहा है ये देख लेते हैं। अपडेट माई ऐप टू कॉल दिस। सो फिर से माई ऐप जो है उसी को अपडेट करेंगे हम लोग। माई डिटेल ए कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू एक्सेप्ट द पैरामीटर। सो ये कंस्ट्रक्टर कहाँ पे बोलेगा? मेक द फॉलोइंग अपडेट। ओके, दिस डॉट मंथ फाइनल स्ट्रिंग मंथ बिल्ड अपडेट माई डिटेल को चेंज करना होगा इस वाले में। सो लेट्स सी ये आ चुका है कि नहीं आया। हाँ, अब अगर आप जनवरी पे क्लिक करेंगे ना तो ये दूसरे एक सेकंड स्क्रीन पे लेके जा रहा है। यही हमको इसमें बेसिकली अचीव करना था, एक सेकंड पेज। फरवरी पे क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्टेड फरवरी ही नहीं आ रहा, जनवरी ही आ रहा है, फिर भी अभी भी जनवरी आ रहा है। तो क्या करेंगे, वापस जाएंगे, अब पार्सिंग डाटा पे जाएंगे, ये वाला जो है। तो इसमें क्या करेंगे, माई ऐप वाला जो कोड है इसको कॉपी कर लो, सिर्फ माई ऐप वाला जो कोड है, ठीक है। और माई ऐप वाले को फिर से यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करना स्टार्ट करो, सेलेक्ट 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 यहाँ तक, और लेफ़्ट क्लिक करो और पेस्ट कर दो जो हम पेस्ट करने के लिए लाए थे। ऑल राइट, देन जाओ इधर फाइल्स, फाइल्स के अंदर जाके इसको कर दो सेव। सेव करने के बाद फिर से यहाँ पे कर दो आर प्रेस टर्मिनल पे आके। बहुत सारे एरर्स आए हैं यार, क्या गड़बड़ हुआ? फिर से कुछ गड़बड़ हुआ है बॉस, क्या गड़बड़ हुआ है? आर्शिंग बिटवीन डाटा, update my app to call my details. So when child is tapped show this snack bar, और स्नैक बार के बाद फिर कॉन्टेक्स्ट माय डिटेल। इसके बाद एक सेकंड, ये अपडेट करने के बाद आपको ये भी साथ में अपडेट करना है। इस पे जाओ और जो डिटेल वाला है इसके नीचे फंक्शन, इसको आप ऐसे सेलेक्ट करो। मैं जो कॉपी करके लाया हूँ डिटेल वाला, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये हो गया चेंज। इसको कर देते हैं सेव, फाइल और कर दो सेव, और फिर यहाँ पे करो रिलोड। क्या हुआ, ये ऐप F कर दो फिर से प्रेस, अगर आपका भी ये क्लोज हो चुका है तो। और ये इस बार आई गेस कि पूरा एप्लीकेशन बिल्ड हो गया है जो हमको चाहिए था। इसको चलने देते हैं और इसको करेंगे रिफ्रेश। ये रन हो रहा है। इस बार कंप्लीट हो गया है मेरे ख्याल से। और ये प्रोग्रेस को भी देखते रहो, साथ में प्रोग्रेस भी आ जानी चाहिए। कंप्लीटेड, तो मतलब प्रोग्रेस आएगा। तो इस बार क्या होगा, हमारा लास्ट से लास्ट वाले में क्या हो रहा था कि जो व्यू था उसमें अगर हम लोग किसी भी पर्टिकुलर बटन पे क्लिक कर रहे थे, बटन नहीं था मतलब वो जो टाइल था
जनवरी, फरवरी, उन पे क्लिक कर रहे थे तो सेकेंडरी स्क्रीन आ रही थी। सेकेंड स्क्रीन पे जब हम जा रहे थे तो हर एक स्क्रीन पे वही दिखा रहा था, जनवरी जनवरी जनवरी। इस बार वो चेंज हो जाएगा बेसिकली। लेट्स सी। रन हो चुका है, आने वाला है। एक बार फिर से रिलोड कर दे। तो और क्या करना है हमको इसमें? तो इसमें इस लैब को करने का एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्या किया गया है, क्या किया गया है, क्या किया गया है। एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो हमने इसमें टू स्क्रीन फ्लटर ऐप बना रहे थे बेसिकली। फर्स्ट हमने क्या किया, हमने एडिटर को, जो आईडी है उसको हमने एक्सेस किया। आईडी को एक्सेस करने के बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट टास्क था हमारा कि फ्लटर टेम्पलेट हमने क्रिएट किया। फ्लटर टेम्पलेट बनाने के लिए ये कमांड चलाया और डायरेक्टरी चेंज करके हम लोग अंदर आ गए थे। अंदर आने के बाद फ्लटर एप्लीकेशन को रन करना है तो FWR कमांड चलानी होती है। वो कमांड चलाने के बाद हमारा जो एप्लीकेशन है उसको हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। एप्लीकेशन हम लोग बना रहे थे ये, हम ये स्टार्टिंग में लेके चले थे कि हमारा ऊपर ये बार, नेव बार टाइप का होगा। नेव बार नहीं है ये, एक तरह का फिर उसके अंदर फिर ये टाइल्स होंगी, ये टाइल्स होंगी, इन पे किसी टाइल पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट एक पेज आएगा जो कि डिटेल पेज कहलाएगा। तो हमको ये बनाना था। ये बनाने के लिए हमको ऐप बार चाहिए था, स्कैफोल्ड चाहिए था जो कि स्क्रीन लेआउट है, और हेडर बार को बोलते हैं ऐप बार। हाँ, देन हमको टेक्स्ट चाहिए थे और हमको लिस्ट व्यू चाहिए था। तो सबसे पहले लिस्ट व्यू बनाया। लिस्ट व्यू बनाने के लिए हमने ये वाला कोड हमने डाल दिया था। ये डालने के बाद हमने मैनेजिंग किया लिस्ट व्यू का। तो यहाँ पे बताया गया कि क्या क्या चाहिएगा लिस्ट व्यू को मैनेज करने के लिए। फिर हमने ऐप क्लास के अंदर जितना भी कोड था वो रिप्लेस कर दिया। वो रिप्लेस करने के बाद हमने इंटरेक्टिविटी ऐड की। इंटरेक्टिविटी ऐड करने के लिए ऐप के अंदर जितना भी कोड था वो चेंज कर दिया। हमने यहाँ पे भी ऐप क्लास के अंदर चेंज किया है, ठीक है। देन क्रिएटिंग डिटेल पेज। डिटेल पेज क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, हमने ऐप को चेंज किया तो डिटेल पेज आने लगा। देन 11th वाले में हमने क्या किया, हमने डिटेल और दोनों माई डिटेल और माई ऐप दोनों को हमने चेंज किया है। माई ऐप में ये डाल दिया और डिटेल वाले में ये डाल दिया और हमने फिर रिलोड कर दिया। तो देखो अब एप्लीकेशन आ चुका होगा, रन हो गया, आ गया है। अब जनवरी पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्टेड जनवरी। अगर मैं मार्च करता हूँ क्लिक तो सिलेक्टेड मार्च, तो सिलेक्टेड हो गया मार्च। तो हमने यही अचीव करना था, ये अचीव हो चुका है, लैब हो चुका है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लैब आपको सॉल्यूशन बनने के बाद मैं आपको चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देकर जाइए कि आपको कैसा लगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।